अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद सजाद हुसैन है। आज एक नए सेक्शन के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। ये देख सकते हैं हमने ये ओवर हेड जो है कि टनल फार्मिंग की है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक ट्यूब रोज़ इस फूल का नाम है। ये पत्तों की मार्केट में सेल होता है। जो शादियों के लिए सजावट करते हैं उनके लिए काम आता है, गाड़ी सजाने के लिए, स्टेज लगाने के लिए। ये हमने इस पर शेड किया हुआ है। ये देख सकते हैं ये 7 बांस लगे हैं ज़मीन से। ये काला शापर है जो बारीक सा मिलता है, जो हम खेलों पर बिछाते हैं, घास वगैरह ना उगे, जो कोई भी हम सब्ज़ी काश्त करते हैं उनके लिए लगाते हैं। तो ये इसलिए लगाया है कि आप देख सकते हैं नीचे इसको पानी भी देना पड़ता है, तो ये पानी के साथ जो बांस ख़राब ना हो। और इसके बाद हमने ये देखें, हाइट पे देखें तो ये बांस से ज्वाइंट किया है, रस्सी के साथ मजबूती से बांध रखा है। और ये बांस के ऊपर भी बांस है। ये एक बांस से दूसरे बांस का जो फासला है ना, वो 12 फीट है। जो ऊपर बांस लगा हुआ है इससे लेंथ लंबी है, ये 14 फुट है। तकरीबन 1 फीट 1.5 फुट इधर और 1.5 फुट ही इस बांस के दूसरी साइड पे इसको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि रस्सी के साथ बांध के हम इसे टाइट कर सकें। ये 4 कनाल ये मुकम्मल रकबा है जिस पे हमने ये शेड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ एक मसला और भी है कि जब हवा का दबाव तेज़ होता है तो ये शापर उड़ने का ख़तरा होता है। तो इससे साथ ऊपर शापर के ऊपर भी बांस है जो इसे दबा के रखते हैं। इस बांस को नीचे दबाने के लिए ये हमने रस्सी बांध रखी है बांस के साथ, और नीचे दबाया। और ये शापर हमने जो 10 केजी का शापर मट्टी का भर के नीचे रखा हुआ है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब हवा तेज़ चलती है ये शापर को उठने नहीं देता। इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना मुश्किल है और उसके साथ बांधना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ऊपर जब हवा का दबाव तेज़ होता है तो शापर ऊपर की तरफ ये ऐसे ऐसे करता है। ये नीचे ऊपर होता है तो ये शापर फट जाता है। इसलिए हमने ये देखो ना कि हमने 10 केजी का जो शापर है, इस शापर में मट्टी भर के इसको मजबूती से बांधा हुआ है। ये देखो ऐसे ऐसे ना लचक नहीं लेता। इसका बहुत फ़ायदा है। ये एक बांस लगा है, एक वो लगा हुआ है। इस बांस का और उस बांस का फासला 15 फीट है। 15 फीट पे एक बांस लगता है, उसके ऊपर भी बांस लगता है, फिर शापर के ऊपर भी होता है मजबूती के लिए। इसका टेम्परेचर जो माइनस, अब बाहर माइनस चल रहा होता है, 7 डिग्री 6 डिग्री, काफ़ी सर्दी होती है बाहर। तो इसके अंदर इतना टेम्परेचर तेज़ होता है कि इसमें 12 बजे रुकना मुश्किल हो जाता है। टेम्परेचर इसका होता है 46 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। आज धूप भी नहीं निकली तो फिर भी इसमें काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। अगर ये हम इस पे फूल पे हम शापर ना करते तो ये ऐसे खिलने के काबिल नहीं, ये कोहरे के साथ और सर्दी के साथ ख़त्म हो जाती। इसलिए हमने इस पे कवरिंग की हुई है, शेड लगाया हुआ है। इस शेड की हाइट है जो 10 फीट है, ठीक है। 10 फीट ओवर हेड ऊपर है और आसानी से बंदा इसके नीचे चल सकता है, फिर सकता है। इसमें आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। मैंने तो ये फूलों पर ट्यूब रोज़ इसका नाम है, इस पर लगाया हुआ है। आप इसमें सब्ज़ी भी काश्त कर सकते हैं, जैसा कि आप मिर्च काश्त कर सकते हैं, और इसके साथ टमाटर काश्त कर सकते हैं, बैंगन काश्त कर सकते हैं, और भी जितनी भी सब्जियां आप काश्त कर, कद्दू इसमें काश्त कर सकते हैं। जो भी सब्ज़ी इसमें काश्त करना चाहें आप कर सकते हैं। शेड पे करनी हो, टनल फार्मिंग करनी हो, नेट पे लगाना हो, या आपने वैसे खेलों में नीचे लगानी हो कद्दू, तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आगे हम अगले साल हम इंशाल्लाह इसके नीचे हमने टमाटर लगाना है और मिर्च लगानी है। शिमला मिर्च भी लगाएंगे, दूसरी मिर्च भी लगाएंगे। उसके लिए अब जो इसका अच्छा खासा टाइम है ना, वो आप नवंबर में कर सकते हैं।
नवंबर में जितनी भी सब्ज़ी आप काश्त करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में आप काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसमें कुछ भी काश्त करें, अक्टूबर के आखिर में और नवंबर के शुरू में आप सब्ज़ी काश्त कर सकते हैं। मैंने भी ये नवंबर के दूसरे वीक में इसे कवरिंग की थी, तो माशाल्लाह मैं अच्छा खासा इससे बेनिफिट ले चुका हूँ। मज़ीद भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी फोट कर रहा है। ट्यूबरोज देख सकते हैं आप। अगर ये बाहर ओपन में होता तो ये जो शाख आप देख रहे हैं ना, इतनी लेंथ होगी इसकी 3.5 फुट हो गई है। तो ये अभी जितनी सर्दी थी मौसम में इसकी रंगत भी ख़राब हो जानी थी और ये हमें फूल भी नहीं देने के काबिल नहीं थी, ये सारा जो है ना सड़ जाना था। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी फोट कर रहा है। इसके टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बेनिफिट अगर टेम्परेचर अमूमन आपको सब्ज़ी काश्त करने के लिए 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड आपको चाहिए, लेकिन बाहर वो इतना माहौल नहीं, काफ़ी माइनस में चला जाता है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता, 3 पे आ जाता है। तो कोहरे की शिद्दत में ये बाहर की जो भी सब्ज़ी है वो गल सड़ जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा है कि ये बहुत ही अच्छा रेट देती है और अच्छी ग्रो करती है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें लाइक करें और कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपको हम ज़रूर जवाब देंगे। अगर किसी भाई ने लगाने का तरीका पूछना हो तो मैं नीचे वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो जी जो ऊपर बांस होते हैं उनको भी हमने ज्वाइन करना होता है। वो शापर के ऊपर सोचते होंगे कि वो कैसे ऊपर रखते हैं। ये शापर की जो चौड़ाई होती है 20 फुट होती है। तो जब हम दूसरी साइड एक पट्टी डाल के फिर ऊपर बांस जो रख लेते हैं, बांस 20 फुट हो तो अच्छा है, अगर 10-10 फुट के दो हों तो दोनों को ज्वाइंट करके ऊपर फेंक देते हैं, फिर नीचे मजबूती से बांध लेते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ये जो बांस होता है ऊपर दोनों बांस के एक किल लगाता है तो मज़बूत हो जाता है, तो फिर भी हम रस्सी से ज्वाइंट कर लेते हैं ताकि मज़ीद जो है ना मजबूती हो सके। ये बाहर को जो रस्सी बांधी होती है, ये भी जो आखिरी की तार होती है बांसों की, उसको मजबूती से किला लगा के बांधना पड़ता है ताकि जो है ना रस्सी टूटे ना और शेड अंदर को ना जाए। जब अंदर को बांस गिरेगा तो सारा शेड ख़राब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।